ये समय है सच जानने का। आप सभी ने देखा होगा कि वर्तमान में 2-3 दिनों के अंदर जो पॉलीमर नोट या प्लास्टिक के नोटों की जो न्यूज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और जो हमारे 10 के पुराने नोट हैं, वो भी वर्तमान में चलते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आरबीआई ने एक टेंडर जारी किया है और जो एनटीवी इंडिया ने 17 जुलाई को एक न्यूज़ पब्लिश की थी, जिसके अंदर उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बताया था। उसके बाद में 10 और 20 के नोट को लेकर संसद भवन के अंदर पॉलीमर नोटों को लेकर जो बिल पेश किया गया है, उसे पास कर दिया गया है। पास करने के बाद में अब आरबीआई के द्वारा जो नोटों को है वो जारी करने की संभावना जताई जा रही है। और ये नोट है जो हम 10 के 20 के रूप में, जो यानी जेब में कागज के नोट नहीं है, प्लास्टिक के नोट होंगे। आरबीआई के द्वारा इन नोटों का उपयोग अभी हम जल्दी जो मार्केट में 10 और 20 के पॉलीमर नोट फ्री ट्रायल के तौर पर जल्दी किया जाएगा, क्योंकि शुरुआत में 10 के 100 करोड़ और 20 के 100 करोड़ नोट छापे जाएंगे, यानी कुल 200 करोड़ प्लास्टिक नोट बाजार में उतारे जाएंगे और उन्हें ट्रायल के रूप में किया जाएगा कि अभी वो वर्तमान में किस तरह से प्रचलन में आ रहे हैं। और जो हमारे जो सिक्के होते हैं वो भी चलते रहेंगे। लेकिन अभी वो 10 के 500 जो बड़े नोट हैं वो अभी हम यहाँ पे पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर जो बड़े नोटों का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद में यदि बात करें, पॉलीमर नोट एक खास तरह की जो मजबूत प्लास्टिक की शीट पर छपे होते हैं। इससे पानी में ये जल्दी खराब नहीं होती और ये आसानी से फटते नहीं है। और ये कागज की तुलना में 2 से 6 गुना ज्यादा समय तक बने रहते हैं। लेकिन आरबीआई के द्वारा इसकी मंजूरी मिल गई है। अभी वर्तमान में ये 2017 से 2012-13 से जो प्लास्टिक नोटों की चर्चा है वो बनी हुई थी और इसके लिए कम आरबीआई ने कुछ टेंडर निकाले हैं। ये टेंडर की आखिरी तारीख है 17 अगस्त तक कंपनी अपना टेंडर आरबीआई के पास सबमिट करेगी। उसके बाद में आरबीआई तय करेगा कि किस कंपनी के साथ उन्हें डील करनी है। और इन नोटों के नकली नोट बनाना भी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये नोट प्लास्टिक के बने होते हैं। इसके बाद में हम यदि आगे बात करें, ये 5 शहरों में 10 के पहले 100 करोड़ नोट ट्रायल के तौर पर चलाने की योजना बनी थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। सरकार का ये कहना है कि प्लास्टिक नोट लाने पर सरकार नोटों की उम्र बढ़ाना और करेंसी मैनेजमेंट को सस्ता बनाता है। जिस तरह से 10 के और 20 के पुराने नोट ये एक तरह से ट्रायल के रूप में जो अभी कई देशों के अंदर प्रचलन में है, कम से कम 50 देशों के अंदर है। और सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया ने 1981 में प्लास्टिक नोटों को अपनाया था। उसके बाद में कनाडा ने 2011 में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये अपनाया था। धीरे धीरे कागज के नोटों की जगह पॉलीमर नोटों ने अपनी जगह स्थापित कर ली अन्य देशों में। इसी तरह भारत भी अब पॉलीमर नोटों की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इससे पर्यावरण को काफी नुकसान नहीं होता है। पर्यावरण एकदम सुरक्षित और सेफ रहता है। इससे हमें पेड़ पौधों काटने की जरूरत नहीं होती है। और ये पॉलीमर नोट जो आरबीआई के द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में नोट छापने पर आरबीआई ने इस पे कुछ 24% फीसदी घटकर 4,875 करोड़ रुपए रह गया था। इसके बाद में हम यदि आगे बात करें, हाल ही में देश में नकदी की मांग अभी लगातार बढ़ रही है। इसलिए मार्च 2026 तक चलन में मौजूद मुद्रा का कुल मूल्य 41.23 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसी को देखते हुए जो ऑनलाइन पेमेंट होते हैं उनके सुचारू रूप से चलाने के लिए आरबीआई ये दावा करता है कि हमें फिलहाल कागज के नोटों को पूरी तरह बंद करने की कोई योजना नहीं बनी है। नए पॉलीमर नोट मौजूदा नोटों के साथ ही चलेंगे और ये ट्रायल रूप में चलेंगे, और ताकि आप ऑनलाइन पेमेंट करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। सरकार का मानना है कि कैश और डिजिटल पेमेंट एक दूसरे के विकल्प नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। और इससे जो हमारी योजना है वो सुचारू रूप से चल पाती है। इसलिए आप ये ना समझें कि आपके जो पुराने नोट है वो खराब हो जाएंगे। और अब ये यदि वर्तमान में देखें तो हम ज्यादा बड़े नोटों का पब्लिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 10 के पुराने नोट ज्यादातर काम में आते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो